चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग बच्चे। सभी बच्चे, आज से हम लोग एनिमल हस्बेंड्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और आज से डेली इसी समय पर सुबह 7 से आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें एनिमल हस्बेंड्री को हम लोग कंप्लीट कराएंगे। ठीक है बेटा। इसके अलावा आप देखेंगे तो हमारा एक 11 बजे से भी एक क्लास होती है जिसमें आपको पीसीएमबी में फिजिक्स पोर्शन बेटा यहाँ पे चल रहा है और फिजिक्स बेटा वहाँ पे आपका कंप्लीट कराया जाएगा। तो अभी बेटा सुबह 7 बज रहे हैं और अभी आपको मिल रहा है एनिमल हस्बेंड्री। इसके बाद 11 बजे बेटा आपको क्या मिलेगा? पीसीएमबी में फिजिक्स मिल रहा है। ठीक है बेटा। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए बेटा हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बेटा आप लोग देखेंगे ये हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इस चैप्टर का नाम है एनिमल राशन, या इसी को बेटा कई जगह पर आपको एनिमल डाइट है ना बेटा, एनिमल डाइट लिखा हुआ मिल जाएगा। तो व्हाट इज एनिमल डाइट या व्हाट इज एनिमल राशन? एनिमल डाइट या एनिमल राशन क्या है? ठीक है बेटा। तो सबसे पहले बेटा हम जब किसी चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं तो स्टार्ट करने से पहले हमें उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम एनिमल डाइट है, तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज डाइट, डाइट क्या है। ठीक है बेटा। तो आप सिंपल से समझेंगे, किसी भी एनिमल को 24 आवर्स में, कितने घंटे में बेटा? 24 घंटे में, किसी भी एनिमल को 24 घंटे में जो भी फीडिंग कराई जाती है, जो भी खाना खिलाया जाता है, उस खाने को एनिमल डाइट के नाम से जानते हैं। क्लियर है बेटा? अमाउंट ऑफ राशन दे गिव एन एनिमल इन 24 आवर्स इज कॉल्ड एनिमल डाइट। बेटा मैंने क्या कहा? किसी भी पशु को 24 घंटे में जो भी खाना या जो भी आहार दिया जाता है उसे ही हम एनिमल डाइट के नाम से जानते हैं। क्लियर है बेटा? सिंपल सा 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, एनिमल डाइट की डेफिनेशन क्या होती है या व्हाट इज एनिमल डाइट। तो आप सिंपल सा कहेंगे किसी भी जानवर को 24 घंटे में जो भी खिलाया जाता है उसे हम एनिमल डाइट के नाम से जानते हैं। क्या कहा बेटा? अमाउंट ऑफ राशन या अमाउंट ऑफ फॉडर एंड ग्रेन गिव टू एनिमल इन 24 आवर्स इज कॉल्ड एनिमल डाइट। क्लियर है बेटा? दूसरी बात बेटा अगर हम करें यहाँ से, तो आपको क्या देखना है कि एनिमल डाइट्स के टाइप्स क्या है, एनिमल डाइट्स कितने प्रकार की होती है। ठीक है बेटा। एनिमल डाइट्स कितने प्रकार की होती है। यहाँ पर बेटा एनिमल डाइट्स के टाइप्स अगर हम देखें तो आप देखोगे कि एनिमल डाइट्स जो है बेटा 4 प्रकार की होती है। कितने टाइप की होती है एनिमल डाइट्स? 4 टाइप्स की होती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनिमल राशन और एनिमल डाइट। ठीक है बेटा। कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज मेंटेन डाइट, या इसी को हिंदी में कहते हैं निर्वाह राशन। यहाँ पर बेटा हिंदी में स्लाइड नहीं बनी है, कल से आपको हिंदी में भी स्लाइड मिल जाएगी। अभी आप इससे बड़े सिंपल सी चीज़ें हैं, समझ लीजिए। बाकी जो बच्चों के पास नोट्स हैं वो वहाँ से भी देख सकते हैं, है ना। बाकी आप सभी को पता होगा बेटा हमारा एक पेड बैच भी होता है जिसमें सभी बच्चों को पीडीएफ नोट्स, एक्स्ट्रा डाउट सॉल्विंग क्लासेस, 1-to-1 इंस्ट्रक्शन, जिसमें हम लोग पर्सनल कोई जो भी डाउट्स होते हैं उसको सॉल्व कराते हैं। तो आप उस पेड बैच को बेटा हमारे को ले सकते हैं। और अगर आप नहीं ले सकते हैं तब भी आप यूट्यूब पर पढ़िएगा, यूट्यूब पर फ्री कंटेंट है। थोड़ा सा पेड और फ्री में बेटा डिफरेंस ये है कि एक तो बेटा आपको नोट्स मिल जाते हैं पेड में, और दूसरा बेटा आपका वहाँ पर लाइव क्लास होती है, तो आपके जो भी डाउट्स होते हैं उनको हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर बेटा पहली थी मेंटेन डाइट, जिसको हिंदी में निर्वाह राशन कहा। दूसरी जो है बेटा उसको बोलते हैं प्रोडक्टिव डाइट, या इसी को हम उत्पादक राशन बोलते हैं। थर्ड वन बेटा बैलेंस डाइट, या इसको संतुलित आहार कहा। और चौथी है बेटा आइडियल डाइट, जिसको हम आदर्श राशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बेटा डाइट कितने प्रकार की होगी? 4 प्रकार की। सबसे पहले बेटा बोला कि डाइट्स के टाइप्स क्या है बेटा? तो डाइट्स के 4 टाइप हैं। सबसे पहला निर्वाह, सबसे पहला बेटा निर्वाह राशन, सबसे पहला बेटा निर्वाह राशन। दूसरा उत्पादक राशन या प्रोडक्टिव डाइट। तीसरा संतुलित राशन, और चौथा बेटा आदर्श राशन। कौन सा राशन है बेटा? आदर्श राशन। ठीक है बच्चे। मेंटेन डाइट बेटा क्या होता है, यहीं से हम लोग समझ लेते हैं कि मेंटेन डाइट होता क्या है। ठीक है बेटा। सबसे पहले बेटा समझ लेते हैं कि मेंटेन डाइट क्या होती है। ठीक है बच्चे, बड़े अच्छे से समझना आप लोग मेंटेन डाइट। ठीक है बेटा। हम लोग यहाँ पर देखेंगे मेंटेन डाइट किसे कहते हैं। ठीक है बेटा।
मेंटेन डाइट क्या होती है? कोई भी ऐसा खाना जो किसी पशु को केवल उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए दिया जाता है। सर बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है? बेसिक रिक्वायरमेंट का मतलब होता है बेटा ऐसी ज़रूरतें जो पशु को जिंदा रहने के लिए आवश्यक हैं, जैसे पशु का चलना फिरने के लिए, पशु का ब्लड सर्कुलेशन सही रखने के लिए, पशु अच्छे से सांस ले सके, श्वसन कर सके, पशु एक्सक्रीशन कर सके मतलब अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल सके। तो ऐसी सभी क्रियाएं जो कि जीवित के लिए ज़रूरी होती हैं, उन क्रियाओं के लिए जो खाना दिया जाता है उसे निर्वाह राशन या मेंटेन डाइट कहते हैं। ठीक है बेटा, ऐसा राशन जो पशु की शरीर की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिया जाता है, इस राशन से पशु जैसा का तैसा बना रहता है, इसे बेटा निर्वाह राशन के नाम से जानते हैं। मतलब इसको बोलते हैं बेटा मेंटेन करना है, केवल मेंटेन। न तो बेटा हमें ये चाहिए कि हमें उस एनिमल से प्रोडक्शन मिल जाए, न बच्चे हमें ये चाहिए कि वो एनिमल हेल्दी हो जाए, न ये चाहिए कि अगर वो कोई बर्ड्स है, कोई पक्षी है तो वो अंडा देने लगे। मेरा ऑब्जेक्ट केवल यही है कि वो जो एनिमल है उसकी बेसिक नीड फुलफिल हो सके, उसकी जो मूलभूत आवश्यकता है, जो ज़रूरत की आवश्यकताएं बेटा वो पूरी हो सके, इसको हम मेंटेन डाइट कहते हैं। दूसरी डाइट होती है बेटा प्रोडक्टिव डाइट। प्रोडक्टिव डाइट क्या होती है? ऐसी डाइट जो किसी एनिमल को प्रोडक्शन के लिए दी जाती है, उत्पादन के लिए दी जाती है। ऐसी डाइट जो किसी एनिमल को प्रोडक्शन एंड ग्रोथ के लिए दी जाती है, उत्पादन और वृद्धि के लिए दी जाती है, उसको प्रोडक्टिव डाइट कहते हैं। जैसे बेटा क्या प्रोडक्टिव डाइट? प्रोडक्टिव डाइट का मतलब बेटा ये होता है जैसे अगर हमारे यहाँ पर कोई गाय भैंस है और उसको मैं प्रोडक्टिव डाइट दे रहा हूँ, इसका मतलब मैं चाहता हूँ कि इससे मुझे दूध उत्पादन अच्छा हो। अगर बेटा कोई वर्किंग बैल है, वुल है बेटा कोई, तो मैं ये चाहता हूँ कि इसकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाए, इसलिए मैं उसको देता हूँ। अगर मैंने बेटा भेड़ बकरी पाल रखी हैं तो मैं चाहता हूँ इससे दूध उत्पादन, मांस उत्पादन या ऊन उत्पादन ज़्यादा होने लगे। अगर मैंने कोई मुर्गी पाल रखी है तो मैं चाहता हूँ इससे अंडा या मांस उत्पादन ज़्यादा। मतलब कहने का मतलब मेरे बच्चों है कि उससे हम ग्रोथ कर सकें, उससे हम ग्रोथ कर सकें। तो ग्रोथ के लिए जो खाना दिया जाता है उसको प्रोडक्टिव डाइट बोलते हैं। इससे प्रोडक्शन बढ़ जाता है, इससे उत्पादन बढ़ जाता है। ठीक है बच्चे। तीसरी जो डाइट है मेरे बच्चों, इसको बोलते हैं बैलेंस डाइट, इसको बोलते हैं संतुलित राशन। बेटा बैलेंस का मतलब आप हमेशा से ही समझते रहे हो। बैलेंस का मतलब होता है ऐसी कोई भी डाइट जिसमें सभी पोषक तत्व अवेलेबल हों, या बेटा हम ये कहें जिसमें एनिमल की बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एलिमेंट पोषक तत्व उपस्थित हों, उसे ही बेटा हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है बेटा। एनिमल की बॉडी की जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं वो सभी जिस खाने में होती हैं उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। यानी संतुलित राशन बेटा कैसे कहते हैं? ऐसा राशन जिसमें पशु की शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी पोषक तत्व अवेलेबल होते हैं, उसको बेटा हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है बेटा। अब बात आती है आइडियल डाइट। बेटा इसको बहुत अच्छे से समझना क्योंकि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है बेटा। आदर्श राशन या आइडियल डाइट क्या होती है समझिए बेटा। कोई भी डाइट जो किसी एनिमल को, कोई भी राशन जो किसी पशु को उसके शरीर भार के अनुसार दिया जाए, अकॉर्डिंग टू हिज बॉडी वेट। किसी भी एनिमल को उसके शरीर भार के अनुसार दिया जाए और शरीर भार के अनुसार देने पर उसकी सभी आवश्यकताओं को फुलफिल कर दे। मैंने क्या कहा बेटा? कोई भी ऐसा राशन जो किसी पशु को उसकी शरीर भार के अनुसार दिया जाए और शरीर भार के अनुसार दिए जाने पर वह उसकी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर दे, बेटा उससे क्या कहते हैं? आइडियल डाइट या आदर्श राशन कहते हैं। ठीक है बेटा। ऐसा राशन जो पशु के शरीर भार के अनुसार खिलाए जाने पर पशु के शरीर की आवश्यकताओं को पूरा कर देता है, आइडियल डाइट कहलाती है। ठीक है बेटा। आगे मेरे बच्चे हम लोग देखेंगे कि जो आइडियल डाइट होती है, कौन सी डाइट बेटा? आइडियल डाइट। तो जो आइडियल डाइट होती है, इस डाइट की प्रॉपर्टीज क्या है बेटा? इस डाइट की प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज, फीचर्स, या बेटा हम इसको गुणधर्म कह सकते हैं, इसको विशेषताएं बोल सकते हैं कि आइडियल डाइट में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए आइडियल डाइट के। ठीक है बेटा। क्या कैसा होनी चाहिए आइडियल डाइट? आइडियल बेटा कैसे कहेंगे? सबसे पहला पॉइंट बेटा है आइडियल डाइट शुड बी डाइजेस्टेबल। बेटा कैसे लिखोगे पूरा पॉइंट? आइडियल डाइट शुड बी डाइजेस्टेबल।
है ना। इसमें डाइजेस्टिबिलिटी होनी चाहिए। डाइजेस्टिबिलिटी का मतलब होता है पाचकता होनी चाहिए, पचने वाला होना चाहिए। अगर हम ये किसी पशु को खिलाते हैं तो पशु को खिलाए जाने पर ये पशु उसको आसानी से डाइजेस्ट कर ले, इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं बेटा डाइजेस्टिबिलिटी होनी चाहिए। इसमें क्या होनी चाहिए बेटा, डाइजेस्टिबिलिटी, यानी कि आसानी से डाइजेस्ट हो जाना चाहिए, आसानी से बेटा पच जाना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा टेस्टी। आइडियल डाइट शुड बी टेस्टी। बेटा आइडियल डाइट कैसी होनी चाहिए, टेस्टी होनी चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए बेटा। आइडियल डाइट स्वादिष्ट होने का मतलब बेटा क्या है, स्वादिष्ट होने का मतलब ये है बेटा कि पशु के इंटरेस्ट के अनुसार हमें खिलानी चाहिए, कि कोई भी एनिमल का इंटरेस्ट किस प्रकार के खाने में है उसी प्रकार का हमें उसको खाना देना चाहिए, जिससे बेटा उसकी क्या होते हैं, अगर वो कोई भी एनिमल अगर किसी पशु को टेस्टी लगेगा तो डेफिनेटली बेटा क्या होगा, डाइजेस्टेबल होगा, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी ज़्यादा होगी। थर्ड वन है बेटा सैनिटेशन। सैनिटेशन का मतलब होता है साफ सफाई बेटा। तो राशन बेटा जो भी हो वो सैनिटेशन होनी चाहिए, मतलब उसको साफ सुथरा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, उसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए। तीसरा बेटा आइडियल डाइट ऑलवेज बैलेंस्ड। आइडियल डाइट बेटा हमेशा कैसा होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस का मतलब बेटा ये है कि इसमें पोषक तत्व सही मात्रा और सही अनुपात में उपस्थित होने चाहिए बेटा, तभी हम उसको क्या कहेंगे, बैलेंस्ड कहेंगे। लास्ट बेटा है चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए बेटा। चाहे तो हम और भी पॉइंट बढ़ा सकते हैं बेटा, ये बेटा इजीली अवेलेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा, इजीली अवेलेबल। ये बेटा हम इसको बोलते हैं, इसमें अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ये बेटा कैसा होना चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। तो ये बहुत सारे कैरेक्टर हैं बेटा जो आइडियल डाइट के होने चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये आइडियल डाइट के बेटा क्या हो गए बच्चे, कैरेक्टर हो गए, ये आइडियल डाइट की प्रॉपर्टीज हो गई। इन प्रॉपर्टीज को बेटा बहुत अच्छे से आपको देख के रखना है और बेटा इनको याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में बेटा कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए बेटा, एग्जाम में कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरे बच्चों कंपोनेंट ऑफ राशन। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन क्या है, कंपोनेंट ऑफ राशन। बेटा कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में समझिए। हिंदी में बेटा इस प्रश्न का मतलब है राशन के अवयव कौन से हैं। सर अवयव क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है। अवयव का मतलब मेरे बच्चों होता है, अवयव मतलब कोई चीज़ किन चीज़ों से मिलकर बनी है ना। अवयव का मतलब किसी चीज़ का अगर मैं कहता हूँ कि उसके अवयव क्या है, यानी कि उसमें क्या क्या पाया जाता है, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन एक दो बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि राशन के अवयव क्या है, कंपोनेंट क्या है बेटा। तो क्या क्या कंपोनेंट है बेटा, पानी पाया जाता है राशन में, यानी कि बेटा आप सभी जानते हैं कोई भी खाना बिना पानी के कंप्लीट नहीं होता। अगर कोई खाना है तो बिना पानी के कंप्लीट नहीं होता, यानी कि राशन में वाटर एक बेटा मेन कंपोनेंट है। दूसरा बेटा कार्बोहाइड्रेट। पशु के राशन में जो एनर्जी का मेन सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट है। समझना बेटा, कभी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कभी आपको वन वर्ड क्वेश्चन में पूछा जाए कि एनिमल राशन में रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, मतलब एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है बेटा, तो फैट में बेटा सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है पर ग्राम फैट में। लेकिन पशु शरीर में सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है बेटा, तो कार्बोहाइड्रेट से। समझना बेटा, किस कंपोनेंट से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, तो आंसर होगा बेटा फैट से। पर ग्राम, एक ग्राम बेटा सभी चीज़ों का यूज़ करें, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करें, प्रोटीन का यूज़ करें, फैट का, विटामिन का, मिनरल्स का, अगर सबका 1 ग्राम यूज़ करें तो सबसे ज़्यादा जो हमें एनर्जी मिलने वाली होती है बेटा वो फैट से मिलती है, और प्रोटीन की कंपेयर में लगभग 2 से 2.5 गुना, ठीक है बेटा। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि एनिमल बॉडी में रिच सोर्स या एनिमल बॉडी में ऊर्जा का मुख्य सोर्स क्या है, एनर्जी का मेन सोर्स क्या है बेटा, तो है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है बेटा। उसके बाद प्रोटीन बेटा आप सभी जानते हैं बॉडी के स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में, टिश्यू फॉर्मेशन में, सेल डेवलपमेंट में प्रोटीन का बहुत बड़ा इंपोर्टेंट है। विटामिन हो गए बेटा, मिनरल्स हो गए, ये सभी कंपोनेंट ऑफ फूड है, मतलब खाने के कंपोनेंट है, खाने के अवयव है, खाना इनसे मिलकर बना है, ठीक है मेरे बच्चों। नेक्स्ट देखिए, यहां पर बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ फूड या क्लासिफिकेशन ऑफ राशन दिया है बेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ राशन को बेटा हम कैसे कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं, तो ध्यान देंगे बच्चों, हम राशन को यहाँ पर 2 तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं। राशन को बेटा कितने तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं, 2 तरीके से। पहला है बेटा फॉडर, पहला क्या है फॉडर, और दूसरा मेरे बच्चों यहाँ पर है ग्रेन्स। पहला है फॉडर और दूसरा क्या है ग्रेन्स।
अगर मैंने ये कहा कि फॉडर और ग्रेन्स है तो आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा, सर फॉडर क्या होता है? ध्यान रखें बेटा, ऐसा कोई भी पदार्थ जिस पदार्थ में 18% से ज़्यादा, जिस पदार्थ में 18% से ज़्यादा रेशा है, कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें 18% से अधिक, मोर देन 18% फाइबर है, उसको बेटा हम फॉडर बोलते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन बेटा, फॉडर क्या है बेटा? कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ जिसमें 18% या उससे ज़्यादा क्रूड फाइबर या अपाच्य रेशा होता है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? फॉडर यानी कि चारा बोलते हैं। ठीक है बेटा। सर ग्रेन क्या है? बेटा कोई भी ऐसा पदार्थ, कोई भी ऐसा कंपोनेंट जिसमें मोर देन 60% यानी कि 60% से ज़्यादा TDN हो। क्या हो बेटा? TDN, टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स। अगर किसी भी खाने में 60% या उससे ज़्यादा TDN है तब बच्चों उसको कहा जाएगा ग्रेन। और किसी भी खाने में अगर 18% से ज़्यादा क्रूड फाइबर है या अपाच्य रेशा है तो बेटा उसको कहा जाएगा चारा। तो चारा और दाना दोनों की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। अब बच्चे जो चारे होते हैं बेटा यहाँ पर वो दो तरीके के होते हैं। चारे बेटा कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। सबसे पहला बेटा ग्रीन फॉडर मतलब हरा चारा, और दूसरा बेटा ड्राई फॉडर यानी कि सूखा चारा। तो चारे मेरे बच्चों कितने तरह के हो गए? दो तरीके के। अच्छा पहले चारा क्या हुआ? ऐसा कोई भी खाना जिसमें 18% से ज़्यादा अगर फाइबर होता है, 18% से अधिक अगर रेशा होता है तो उसको हम लोग चारे के नाम से जानते हैं। सर चारे कितने प्रकार के होते हैं? तो चारे बेटा दो प्रकार के हैं, एक सूखा चारा और एक हरा चारा। एक हरा चारा और एक सूखा चारा। सर हरे चारे कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक लेग्यूम और एक नॉन लेग्यूम। लेग्यूम क्या होते हैं बेटा? दाल कुल के चारों को लेग्यूम का है कहते हैं, हिंदी में इसको दलहनी कहते हैं, और नॉन लेग्यूम को अदलहनी कहते हैं। कैसे? जैसे मान लो बेटा आपने बरसीम और लूसन सुना होगा, तो बरसीम और लूसन लेग्यूम हैं, दाल वाले चारे हैं। यहीं पर बेटा अगर नॉन लेग्यूम की बात करें तो हरे चारों में बेटा आपने देखा होगा ज्वार, बाजरा और मक्का की चरी बेटा हम लोग पशुओं को खिलाते हैं, ये नॉन लेग्यूम है। ठीक है बेटा। ऐसे बेटा सूखे चारे में, ड्राई फॉडर में क्या होगा? ड्राई फॉडर में लेग्यूम में आता है, लेग्यूम बेटा ड्राई फॉडर में आता है। जैसे बेटा इन फसलों का भूसा, दाल वाली फसलों का भूसा, जैसे चने का भूसा, अरहर का भूसा, है ना, हे आ जाती है बेटा इसमें, तो ये आ जाते हैं ड्राई फॉडर में। नॉन लेग्यूम में बेटा क्या आता है? गेहूं का भूसा, जौ का भूसा, है ना, तो ये सभी बेटा किस में आते हैं? नॉन लेग्यूम में आते हैं। इसी तरीके से बेटा ग्रेन में क्या क्या आता है? तो ग्रेन में बेटा ग्रेन चार तरीके का है बेटा। सबसे पहला सीरियल्स मतलब दाल, अनाज। अनाज में क्या आता है? गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा, है ना, इन सभी के दाने। पल्सेस में क्या आते हैं बेटा? मूंग, उड़द, अरहर, चना, सोयाबीन बेटा ये सब पल्स में आते हैं। अच्छा बाई प्रोडक्ट ऑफ पल्सेस में बेटा क्या है? बाई प्रोडक्ट ऑफ पल्सेस का मतलब होता है दालों के सह उत्पाद। अब दालों के सह उत्पाद का मतलब बेटा क्या है? जहां पर भी दाल बनाने की फैक्ट्री होती है तो जब किसी अनाज से, किसी दाल वाली फसल से जब दाल बनाई जाती है तो बहुत सारा बाई प्रोडक्ट निकलता है। मतलब बाई प्रोडक्ट का मतलब मेरे बच्चों ये है कि उससे चुनी भूसी निकलती है ना, तो इनको सबको बेटा बोलते हैं पल्स का बाई प्रोडक्ट। और लास्ट बेटा क्या है? ऑयल केक। ऑयल केक जानते हो बेटा? जहाँ पर तेल बनने वाली फैक्ट्री होती हैं वहाँ पर ऑयल केक निकाली जाती है, जिसको बेटा हिंदी में हम खली के नाम से भी जानते हैं। तो ये बेटा आपको समझ में आया? बोलो हाँ या ना? इतना समझ में आया? अब इसके बाद बेटा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का वो ये है फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन एनिमल बॉडी। एनिमल की बॉडी में पानी के क्या फंक्शंस हैं? एनिमल की बॉडी में पानी क्या काम करता है? पशु के शरीर में पानी क्या काम करता है? ठीक है बेटा। तो पशु के शरीर में बेटा जो पानी के कार्य हैं उनमें पहला कार्य है रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ एनिमल बॉडी। सबसे पहला काम है बेटा रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ एनिमल बॉडी। मतलब बेटा मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो पानी होता है वो आहार में पशु के शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है।
बेटा आप सभी जानते हैं आपके हमारे जितने भी प्रकार के एनिमल ग्रुप के बेटा लिविंग्स हैं उन सभी में या प्लांट ग्रुप में भी, चाहे पौधा हो चाहे एनिमल हो, सभी में बेटा जो पानी है वो टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है। दूसरा बेटा डाइजेशन ऑफ फूड, बेटा पानी क्या करता है, खाने के डाइजेशन को बढ़ा देता है, खाने की डाइजेस्टिबिलिटी को बढ़ा देता है, जिससे भोजन आसानी से जल्दी से पचने लगता है बेटा, है ना। खाने को बेटा क्या कर देता है, ये घुलनशील बना देता है, या बेटा हम कहें खाने को मुलायम बना देता है, जिससे खाना आसानी से बेटा क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। तीसरा बेटा जो वाटर होता है वो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। किसको बढ़ा देता है, ब्लड सर्कुलेशन को, मतलब जो हमारी शरीर में रक्त का संचार है उसको बेटा तीव्र कर देता है, उसको तेज कर देता है। नेक्स्ट बेटा एक्सक्रीशन ऑफ फेसिस एंड यूरिन, बेटा ये जो गोबर होता है और जो मूत्र होता है उसके विसर्जन में उसको एक्सक्रीशन करने में बेटा हेल्प करता है, उसको बाहर निकालने में शरीर की मदद करता है। और लास्ट है बेटा सॉफ्ट एंड टेस्टी फूड, बेटा खाने को सॉफ्ट और टेस्टी बनाने में भी पानी का एक बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा बेटा पार्ट है। ठीक है, क्लियर है बेटा, क्लियर है, हिंदी में भी बेटा सभी को क्लियर हो गया होगा। अभी ये जो क्वेश्चन बेटा हमारा निकल के आता है कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ बेटा मैंने आपको जो चीज़ें बताई थी वो एक बार समझ लीजिए। मैंने बेटा आपको क्या बताया है कि हमारे यहाँ पर बेटा 12th की 3 क्लास डेली चल रही हैं। एक सुबह 7 से 8 चल रही है, सुबह 7 से 8 AM जो क्लास होती है वो एनिमल हस्बेंड्री की है, जिसको आप अभी कंप्लीट कर रहे हो, एनिमल हस्बेंड्री की है। दूसरी बेटा अभी जो क्लास चल रही है वो 11 बजे से चल रही है, 11 से बेटा 12 रहती है। ये जो क्लास होती है 11 AM से 12 PM यानी कि दोपहर में 11 से 12 तक होती है बेटा। ये क्लास अभी PCMB की चल रही है, गणित की मूल तत्व, गणित की मूल तत्व की चल रही है ना। इसके साथ साथ इवनिंग बेटा 7 से 8 PM एक लाइव क्लास होती है, लेकिन ये जो क्लास है बेटा वो आपको एक्सेसिबल तभी होगी जब आपने हमारा कोर्स परचेज कर रखा होगा 1999 का। ठीक है बेटा, तो अगर आप चाहो तो हमारे ये कोर्स परचेज कर सकते हो, इसमें आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है। कंटेंट में क्या क्या मिलने वाला है, तो कंटेंट में बेटा आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं सभी लाइव क्लासेस, साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लासेस। दूसरे नंबर बेटा आपको मिलने वाला है यहाँ पर PDF नोट्स। इसके साथ ही साथ आपको मिलेगा डाउट सॉल्व करने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस। यहाँ पर जो 7 से 8 लाइव क्लास होती है ये लाइव यूट्यूब पर ना होते हुए ऐप के माध्यम से होती है, जहाँ पर आप और हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं, क्वेश्चंस आप हमसे पूछ सकते हो और मैं आपको आंसर दे सकता हूँ और आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ। तो यहाँ पर बेटा हम लोग बात कर सकते हैं, टॉकिंग कर सकते हैं। तीसरा बेटा इसके साथ में मिलने वाले हैं एग्जाम टाइम पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही साथ बेटा कुछ एक एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस पेपर मिलने वाले हैं जो आपके यूजफुल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इस बैच को भी आप परचेस कर सकते हो। ठीक है बच्चे, अभी इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं और इसके बाद बेटा टाटा बाय बाय करेंगे। कल हम लोग फिर मिलेंगे सुबह 7 बजे। देखिए बेटा कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है फूड का, तो सबसे पहले देखिए बेटा प्रोवाइड एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट बेटा ऊर्जा प्रदान करता है। हमने आपको बताया कि एनिमल बॉडी में जो ऊर्जा प्रदान करने का, जो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है वो बेटा कार्बोहाइड्रेट करता है। एनिमल की बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बेटा क्या है, कार्बोहाइड्रेट जिम्मेदार है। कार्बोहाइड्रेट बेटा ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है। मिल्क और मीट प्रोडक्शन में यानी कि दूध उत्पादन में और मांस उत्पादन में बेटा कार्बोहाइड्रेट का एक महत्वपूर्ण योगदान है, या हम बेटा कहें मुख्य भूमिका है। स्वीटेंस ऑफ या स्वीटेंस टू मिल्क, बेटा दूध को मीठा बनाने में क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट का विशेष योगदान है। जैसे कि आपको पता होगा कि दूध में पाए जाने वाला जो लैक्टोज होता है वो एक कार्बोहाइड्रेट है जो बेटा क्या करता है, दूध को मीठा करता है। तीसरा बेटा रिपेयर्स द ब्रोकन टिश्यूज। जो कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा वो एनिमल बॉडी में जो टिश्यू ब्रोकन हो जाते हैं, टिश्यू टूट जाते हैं, जो ऊतक किसी कारणवश टूट जाते हैं, उन ऊतकों को बेटा क्या करता है, हेल्प करता है, इन ऊतकों को सही करने में बेटा हेल्प मदद करता है। ठीक है बेटा, तो ये बेटा हमारा आज का लेक्चर था, आज आपने इसको कंप्लीट किया। कल सुबह 7 बजे मिलेंगे। इससे पहले आज 11 बजे आपको बेटा PCMB की क्लास होने वाली है, आप उसको भी ज्वाइन करें। ठीक है बच्चे, ओके बाय बाय, टेक केयर।